Good morning, sir. Good morning. Yes, beta. Unit 7, what I taught yesterday. Yes, first Allah tell me that what I taught you yesterday, you completely understood or not? सर गो बता दीजिए शॉर्ट में, अच्छा, समझ में नहीं आया था। इसका मतलब कि आप लोगों को मतलब जो इंग्लिश में स्पोक कर रहे हैं हम, तो उसमें आपको दिक्कत आ रही है, मतलब हिंदी में ज्यादा यूज करने की जरूरत है। यस सर। यही रीजन है, कुछ और रीजन है? बताइए। कहने का मतलब ये है कि व्हाट यू आर स्टडिंग, व्हाट यू आर रीडिंग एंड व्हाट आई एम टीचिंग यू, द ऑल वर्ड, ऑल मैनी शुड बी कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय यू। यानी आप लोगों को हर बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड दैट इज द not you are able to understand, it means you need the mix up of Hindi and maximum words should be in the Hindi. मतलब हिंदी में आप चाह रहे हैं ना, कहने का मतलब ये है। Yes. बेटा सभी लोग बोलिए, Yes, सबकी sir. आवाज नहीं आ रही बेटा, प्लीज। यस सर। चलिए सी इयर। यस बेटा, फ्रॉम वेयर स्टार्ट? कहाँ तक हमने कल आपको टीच कर दिया था? व्हाई यू आर ओपन दिस, जस्ट क्लोज दैट पार्ट एंड ओपन योर ओनली बुक्स, जस्ट ओपन, So डोंट page राइटिंग एनी number अदर सब्जेक्ट। 101. यस बेटा बोलिए बोलिए, फ्रॉम वेयर स्टार्ट? So page number 101. वन पे कहां से? आई हैव नॉट बीन ब्रेव, या इससे ऊपर से सडनली कहां से? बोलो बेटा। And suddenly. हैं? अच्छा ठीक है, एंड And सडनली। suddenly I felt weak. यस ओके बेटा, सी देयर। चलिए सी, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। ध्यान दीजिएगा, मैं जो है स्वयं को महसूस किया क्या? वीक, कमजोर। ग्रोइंग मीन्स बढ़ते हुए। कहने का मतलब यहाँ पे द राइटर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट ऑफ हिमसेल्फ दैट व्हेन ही वाज आस्किंग different type the question in front of Stephen Hawking, he also feel very weak. वह अपने आप को कमजोरी महसूस कर रहा है। कहने का मतलब उसके अंदर निगेटिविटी आ रही है कि he was also एज क्या चीज? डिसेबल। तो वो सोचता है कि हमारे द्वारा या हमसे भी विभिन्न प्रकार के लोग जो है क्वेश्चन रेज करते हैं, या इसके अलावा मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि आई कैन नॉट डू मोर बेटर देन अदर नॉर्मल पर्सन, कि अन्य लोगों की अपेक्षा में अच्छा काम नहीं कर सकता हूं। इसको ये लाइन दी गई है कि आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, यानी उसने जो है यानी स्वयं अपने के लिए बताई, मीन्स मैं स्वयं के लिए, वह कहता है कि वीकनेस महसूस करता है, इट नॉट फीलिंग वेल। आगे कैसे? ग्रोइंग अप डिसेबल, जैसे कि वह विकलांग था। You get fed up with the people asking you to be brave. क्या बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपको क्या होना चाहिए? बी ब्रेव, आपको बहादुर होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछने से क्या आप उब जाते हैं? इसमें कहने का मतलब आपने देखा होगा, अगर आप नॉर्मल यस हैं सर। या डिसेबल हैं, जैसे भी हैं, तो अगर कई लोग आते हैं आपसे मिलते हैं तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रेज करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर के राइटर जो है स्पेंसर हॉकिंग से पूछता है कि क्या आपसे लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आप उब जाते हैं? फेडअप का मतलब है उब जाना। तो देखिए वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लिसन। एज इफ यू हैव करेज, यदि आपके पास करेज मीन्स साहस है, ए काउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा अ चेक, जैसे कि आप लेजी महसूस करते हैं। कारण क्या है कि आप डिसेबल हैं, आप ज्यादा मूव नहीं कर सकते, आप ज्यादा वर्किंग नहीं कर सकते, तो इन कारणों से आप क्या महसूस करते हैं? लेजी। लेकिन आप महसूस नहीं कर सकते, लोगों को ऐसा लगता है
लेकिन रियल में क्या है, यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। द ओनली थिंग्स दैट मेक यू स्ट्रांगर, ये ध्यान देते रहिएगा। द ओनली थिंग्स, केवल वह चीज, दैट मेक यू स्ट्रांगर, आपको शक्तिशाली बना सकती है, क्या, इज सीइंग, देख करके, somebody, किसी और को, लाइक यू, आप जैसे। यानी यहाँ पे स्टेशन हॉकिंग इज रिप्लाइंग टू द राइटर दैट इफ यू फील वीकनेस इन फ्रंट ऑफ एनीबडी और इन एलोन प्लेस, जब अकेले हो या किसी के सामने, अगर आपको लगता है कि नहीं हम कमजोर हैं, अयोग्य हैं क्योंकि मैं डिसेबल हूं, तो ये आपको लगता हो, लेकिन उस समय आपको खुशी या रिलैक्स मिलता है जब आप ही जैसे विकलांग व्यक्ति से, डिसेबल व्यक्ति से आपकी सामना हो, उसके बातों से शेयर करें, उनकी बातों को सुने, तो उस पीरियड आपको लगता है कि हम गलत है या सही है। तो इट मीन्स इफ यू आर इंटेलिजेंट, you should talk to the intelligent person, and that period you will find the what is right and what is wrong, you are right or wrong. Same process if you are disabled, if you find the chance to meet, to talk, to share their personal views to that disabled person, sure you will judge yourself that you are right or wrong. तब जाकर के आपको रिलैक्स मिलेगा कि नहीं आप गलत है या सही है। तो यहाँ पे स्पेशल इस तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको, किसको बेटा, राइटर को, राइटर को फाडिम सर। यस, वेरी गुड। कोई डाउट हमारी, अब आपकी आवाज समझ में आ रही है हमारी जो बोल रहे हैं हम? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस, नेक्स्ट आगे देखेंगे आप। तो दिया गया है कि Achieve by समथिंग something. हज, इसके साथ साथ ये बताते हैं हाकिम कि आप उन व्यक्ति से मिलते हो जिन्होंने जो है बहुत बड़ा कोई काम किया हो, हो और उन्हें कोई बहुत बड़ी रिसर्च कर दिया हो, या किसी भी क्षेत्र में उन्हें बहुत बड़ी या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी हो, कोई बहुत अच्छा वर्क कर दिया हो, तो इस प्रकार के उनकी जो है वर्किंग को देख करके आपके हौसले बढ़ेंगे, आपके पॉजिटिव थॉट आएंगे, निगेटिविटी बढ़ जाए, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, फिनिश होगी। तो ऐसे लोगों से मिलना चाहिए। आगे नेक्स्ट, देन यू नो हाउ मच ऑफ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। यानी कहते हैं कि अगर ऐसे लोगों से मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपको लगता है कि जो आपके द्वारा असंभव है वह भी आपके लिए संभव हो जाएगा। रीजन, योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज डे बाय डे एवरी मोमेंट आफ्टर मीटिंग ऑफ द यू, यानी सेम डिसेबल पर्सन। अगर आप डिसेबल पर्सन से, आप ही जैसे लोगों से मिलते हैं तो आपके निगेटिविटी दूर होगी और आपको लगता है कि ये काम हमारे द्वारा संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, उसको आप कर जाएंगे। तो हमें अच्छे लोगों से, इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग निगेटिव थॉट रखते हैं उनसे यह कोशिश करना चाहिए कि कम से कम मिला जाए, क्योंकि जैसा वे कहेंगे निश्चित रूप से आपके ऊपर उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जाएगा, प्रभाव जाएगा। प्लीज सी नेक्स्ट। I have not been brave, said his disembodied computer voice. यानी जो कंप्यूटर पे वो जो अपने फिंगर से प्रेस करते हैं, क्योंकि जो कुछ करना चाहते हैं टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो वहां से जो है यह आवाज आती है कि आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैंने कभी भी यह नहीं सोचा कि मैं बहादुर बनूं या बहादुर रहूं। कहने का मतलब ऐसा कभी हमने फीलिंग्स नहीं की। ऐसा कंप्यूटर के वॉइस से, बटन से आवाज आती है। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरी कोई चॉइस नहीं थी। चॉइस मीन्स देयर आर ए लॉट ऑफ ऑप्शन एंड इफ यू सेलेक्ट ओनली वन फ्रॉम दैट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चॉइस। आगे दिया श्योरली, निश्चित रूप से, आई वांट टू से, मैं कहना चाहता था, living creatively with the reality of disintegrating body was choice। ये बताते हैं राइटर ये कहता है कि जब मैंने उनके शरीर को देखा
तो उनको शरीर को देखने के बाद ऐसा लगा कि हिज पार्ट्स ऑफ बॉडी कंप्लीटली स्कैटर, स्कैटर बोलते हैं बिखरे हुए होना। डिसग्रीगेटिंग जो वर्ड दिया गया है, बिखरे हुए होना, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बताया जा राइटर के द्वारा कि जब वह स्टीफन हॉकिंग के शरीर को देखता है तो लगता है कि उनका पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी मूव करने में क्या है, असमर्थ। इट मीन्स जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को, किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी किसी चीज का अगर अलग अलग हम भाग कर देंगे तो वह कोई वर्क नहीं कर पाएगा। लाइक दिस आल्सो द पार्ट्स ऑफ बॉडी या इंटरनल पार्ट ऑफ द हॉकिंग्स वर लाइक दिस, इसी ऐसा ही था। एंड दिस इज द रीजन दैट हियर द वर्ड इज ऑलरेडी यूज्ड, डिसग्रीगेटिंग बॉडी, बिखरी हुई शरीर। तो यही बताया जा रहा है इसमें कि इसके बावजूद भी वह हर काम को करने में सक्षम थे। अब आगे देखिएगा, बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन बोलते हैं कि मैं शांत रहा। राइटर कहता है कि हमने उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी को देख करके आकलन कर लिया कि उनकी बॉडी यानी उनका शरीर जो है अलग जैसा है, कोई काम नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में रेज हो रहा था, लेकिन आई नेवर पुट अप माई क्वेश्चन माई आइडिया इन फ्रंट ऑफ हॉकिंग, लेकिन हमने ये बात उनके सामने नहीं कही, न शेयर की। इस प्रकार के क्वेश्चन केवल सिर्फ हमारे माइंड में रेज हो रहे थे, उठ रहे थे। बिकॉज आई फेल्ट गलती एवरी टाइम, क्योंकि मैं यह गलती मीन्स अपराधी, अपराध, मैं ऐसा महसूस करता था कि यदि हम किसी भी तरीके का बार बार क्वेश्चन रेज करेंगे तो श्योर ही फेल डिस्टर्बेंस, तो उनको जरूर जो है असुविधा महसूस होगी, क्योंकि ही कांट रिप्लाई डायरेक्टली, he had to take always the help of computers buttons, उसी के माध्यम से उनको जवाब देना था। a lot of question may be क्या create problem in front of hobbies, इस वजह से सारी बातों को राइटर फेस टू फेस शेयर नहीं करता। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पोंड, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि यदि हम बहुत सारे क्वेश्चनों को रेज करेंगे, पूछेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके ऊपर फोर्स करें, दबाव बना रहे हैं, किसके लिए, प्रेशराइज करें, व्हिच फॉर रिस्पोंडिंग, रिस्पोंडिंग मींस आंसर, उत्तर के लिए। तो इस वजह से दिस वाज द रीजन दैट सेलेक्टेड क्वेश्चन द राइटर रेज इन फ्रंट ऑफ दैट हॉकिंस। बेटा हमारी बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। सभी लोग? यस सर। राइट, यस सर। नेक्स्ट देखेंगे आप, देयर ही वाज, वहां पर वह थे, टेपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, यानी अब उनका हाथ हमेशा जो है किस पे रहा करता था, बटनों पे, कंप्यूटर के बटनों पे, कीबोर्ड के बटनों पे। दैट फर्स्ट अलाव हियर्ड माय क्वेश्चन माय वर्ड अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन ही आल्सो रिप्लाई और रिस्पॉन्स, उत्तर दिया करते थे। trying to find the words on his computer with the only beat a moment left to him, ये बताया गया है कि केवल हमारे वर्डों को सुन करके, क्वेश्चनों को सुन करके वह कंप्यूटर पे कीबोर्ड के माध्यम से ये सोचते थे कि कौन से वर्ड हम जो है टाइप कर दें कि उसका आंसर जो है राइटर के लिए चला जाए। एंड व्हेन द राइटर saw this type the situation, this type the responding, he also became क्या चीज, गलती, वो अपने आप को अपराधी महसूस करने लगता था। दिस वाज द रीजन दैट ही ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन, कंपल्सरी क्वेश्चन, नेसेसरी क्वेश्चन। बताएंगे सर, यहाँ से बताइए। आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, सुपर सर। आई वेंट टू स्टार्ट लिविंग क्रिएटिविटी विद द रिलेटेड डिसऑर्डर बॉडी वाज द चूज, इसका आंसर वो बताइए। चलिए कहां से बता रहे हैं, रिपीट अगेन। बादशाह बॉडी जो है, ठीक है। आई हैड नो चॉइस, यही से ना? हेलो, यस सर, यस सर। यस, आई हैड I नो had no चॉइस, choice. मेरे पास कोई चॉइस नहीं था या कोई ऑप्शन नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विथ द रियलिटी, लिविंग का मतलब होता है जिंदा, और क्रिएटिव का मतलब होता है क्रियाकलाप या वर्किंग कर सकते हैं भाई, जो हमारे द्वारा एक्टिविटी होती है या उनके द्वारा, यहाँ पे खास तौर से उनके लिए दिया गया एक्सपेंशन के लिए कि जब वो जिंदा थे या उनके पास जो कुछ मतलब एक्टिविटी थी, विद द रियलिटी, सच्चाई के साथ, आप हिज,
डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब होता है बिखरी हुई। बिखरीने का मतलब वाकई में स्टेंसन का शरीर अलग अलग नहीं था, पर यहाँ पे सेंस जो है राइटर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनको शरीर को जब ये फेस टू फेस देखता है, क्योंकि सामने बैठे हुए चेयर पर, तो उनका पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि आपको जानकारी है और राइटर भी कह रहा है, क्योंकि पूरे शरीर जो है किसी भी वर्क करने में सक्षम नहीं था, न बोल सकते थे न कुछ कर सकते थे। ओनली हिज फिंगर्स, यानी फिंगर्स ओनली वाज एबल टू डू समथिंग, केवल इसी के द्वारा जो वो काम कर सकते थे। तो वही दिया गया डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, बिखरी हुई शरीर, इसलिए वहां पे दिया गया मीनिंग कि उनका पार्ट्स ऑफ बॉडी एक साथ होने के बाद भी वह बिखरी हुई थी, क्योंकि काम नहीं कर सकती थी, हेल्प किसी तरीके से नहीं कर सकती, ओनली फिंगर बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बटन्स। ये दिया गया है, वाज योर चॉइस, यही केवल चॉइस था। आगे देखिएगा, बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं पूरी तरीके से शांत था। राइटर के दिमाग में क्वेश्चन जरूर जग रहा है कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल बिखरी हुई डेड बॉडी जैसी है। डेड बॉडी क्यों है? जब कोई काम ही नहीं करे, जब कोई वर्किंग नहीं देगी, कोई रिस्पॉन्स देगी, तो इसको जिंदा रहना या ना रहना, एक साथ जुड़े रहना सेम इक्वल है। तो वही आपको बताते हैं कि बट आई केप क्वाइट, इस तरीके का क्वेश्चन जो है राइटर के दिमाग में उठता था, लेकिन वो शांत रहा। उसके पीछे रीजन है क्यों शांत रहा। उसको ये लगता था कि जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे इनको परेशानी होगी। परेशानी क्यों होगी? तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट इफ यू स्पीक डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ माउथ, नो प्रॉब्लम, बट इफ ही selected word he want to tie by the help of his क्या चीज, finger as well as button। तो hearing or seeing the type the situation, the writer feel himself as a guilty, अपने आप को अपराधी महसूस करता है। यही कारण है कि वह बहुत सारे क्वेश्चनों को रेज नहीं करना चाहता, दिमाग में आते हैं बट नेवर ट्राई टू आस्क। आगे, बिकॉज आई फेल्ड गलती एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, जब भी मैं उनके सामने कुछ क्वेश्चन रेज करता था तो मुझे लगता था कि मैं अपराध कर रहा हूं। फोर्सिंग हिम टू रिस्पोंड, मैं उनके आंसर लेने के लिए उनके ऊपर दबाव बना रहा हूं। दिस टाइप फीलिंग्स आई अंडरस्टूड, आई मींस राइटर अंडरस्टूड इन हिज माइंड। ये समझ में आपको आ रहा है क्या अभी कि नहीं आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, there he was tapping at the little switch in his hand, और वहां पे कोई भी अगर उनको आंसर देना होता था तो वह केवल टाइप करके ही जो है सेलेक्टेड वर्डों को हमारे सामने रखा करते थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड ऑन द हिज कंप्यूटर विद द ओनली बीट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, एक हल्के से बीट मोमेंट का मतलब है हल्का सा उनके हाथ में हरकत हुआ करती थी, गति हुआ करती थी, और जिसके बाद से कंप्यूटर में सिलेक्टेड वर्डों को टाइप करके हमारे सामने वॉइस दिया करते थे। नेक्स्ट, लॉन्ग पेल फिंगर, लॉन्ग मीन्स उनकी लंबी, पेल मीन्स पीली, और फिंगर्स आप उनकी फिंगर्स, यानी कहने का मतलब हिज बॉडी वाज टोटली वीक एंड दिस इज द रीजन दैट नॉट ओनली फिंगर्स बट आल्सो कंप्लीट बॉडी चेंज इनटू पेल। पेल का मतलब होता है पीला, यानी येलो कलर में हो गया था। जैसे आप पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, आपका लाइटली रेड होता है, नॉट सीम बट आल्सो दैट बॉडी सीम्स, प्रतीत होता था इन द येलो कलर, पीले कलर में। दिस इज द वर्ड इज हियर एज अ पेल, पेल मींस येलो। आगे देखिएगा, एवरी सो ऑफ्टन प्रायर हिज आईज वुड शट इन द फ्रस्ट्रेटेड एक्साउसेशन। फ्रस्ट्रेटेड एक्साउसेशन का मतलब होता है कि कई बार जो है फ्रस्ट्रेट क्रोध, गुस्से में, और एक्साउसेशन का मतलब होता है थकान। तो इन दोनों वर्डों का मीनिंग ये आएगी कि राइटर कहता है कि जब हम उनके आंखों को देखते थे तो देखने के बाद ऐसा लगता था कि वह निराशा से थक गए हों, वो निराश हो गए हों, ऐसा राइटर को फीलिंग्स होती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, जैसे कि राइटर ये कह रहा है कि द राइटर वाज आल्सो सिटिंग अपोजिट हिम। अपोजिट का मतलब क्या? एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने जैसे कि वह बैठा हुआ था। आई कुड फील हिज एनग्यूज, एनग्यूज का मतलब तरीके से अपने आप को गुस्से में महसूस करना।
यानी कहने का मतलब कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता था। द माइंड ब्यांट विद द थॉट दैट केम आउट इन द फ्रोजन फ्रेज एंड सेंटेंसेस स्टीफ एज द कॉर्पस। कार्पस बोलते हैं आपको शव को, डेड बॉडी को, यानी लाइफलेस कह सकते हैं, जिसमें लाइफ नहीं है। और जो ब्यांट दिया गया है, इसका मतलब यह है कि कई बार जो है हम कुछ कहना तो चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, लेकिन सारी बातों को अपने सामने नहीं रख पाते हैं। तो उस सेंस में दिया गया है कि इस तरीके से मैं सामने बैठ करके अपने आप को अपराधी महसूस करता था, अच्छा महसूस नहीं करता था, और इस तरीके से उनका जो विचारधारा थी या जो कहना चाहते थे वैसा फ्रोजन आपको फ्रेज दिया गया है। फ्रोजन में जमा हुआ, फ्रेज का मतलब मुहावरा कर सकते हैं। कई बार कुछ मुहावरों का मीनिंग सटीक नहीं आती या हम समझ नहीं पाते हैं। इसी तरीके से उनके जो क्वेश्चनों के आंसर जो आते थे वो आते तो सही थे, बट राइटर वाज अनेबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड समटाइम्स आल्सो द राइटर फील। कभी कभी राइटर ये भी महसूस करता था कि जो कुछ वो कहना चाह रहे हैं ही नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाई, यानी वह पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। रीजन ही वाज आल्सो फीलिंग फेडिपिंग, वह उब रहे थे हमारे क्वेश्चनों से, ऐसा हमें मीन्स राइटर को महसूस होता है। अब आगे देखिएगा, A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. ध्यान दीजिएगा वर्डों पे। A lot of people seem to think, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, प्रतीत होते हैं, that disabled people are chronically unhappy. Chronically का मतलब होता आंतरिक तरफ से, unhappy means ना खुश होते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जो लोग विकलांग है, डिसेबल है, वह आंतरिक तौर से, अंदर से वे खुश नहीं रहते हैं, वे क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। दिस टाइप द आइडिया इज कमिंग इन द माइंड ऑफ राइटर। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट नॉट ट्रू, मैं जानता था कि ये बात सही नहीं है। हु इज सेइंग? द राइटर। राइटर खुद कह रहा है कि मुझे ये लगा कि नहीं, जो लोग विकलांग होते हैं अंदर से दुखी रहते हैं, सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। ये बात राइटर कहता है, लेकिन ये भी कह रहा है कि ये बात 100% सही है, सही नहीं है, ऐसा उसका मानना है। भाई इस बात को हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि जो लोग विकलांग हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं या सभी ऐसे रहते हैं। दिस इज नॉट कंप्लीटली या 100% ट्रू। ये अपने थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखिएगा, आर यू ऑफ्टन लाफिंग इनसाइड, और उसके बाद ये सोच करके वो अगला क्वेश्चन जो है इन फ्रंट ऑफ हॉकिंग स्पेंसन आवाज भी बंद हो गया। हेलो, बंद हो गया, चालू हो गया, चालू हो गया। सर है। यस बेटा, इट इज द नेटवर्क प्रॉब्लम। यस, आर यू हियरिंग मी बेटा? यस No, सर। sir. चलिए Yes, देखिएगा, yes, नेटवर्क sir. प्रॉब्लम थी। जर्सी आगे क्वेश्चन रेज करता है राइटर कि आर यू ऑफ्टन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अपने अंदर आप हंसते हैं? तो देखिए उनका आंसर क्या आता है। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, आफ्टर 3 मिनट, 3 मिनट के बाद उनका रिस्पॉन्स आता है। हुज रिस्पॉन्स? हॉकिंस का। क्या? आई फाइंड, मैंने पाया, इट इज एम्यूजिंग व्हेन पीपुल एस्ट्रोपिस मी। पेस्टोपिस का मतलब है इस प्रकार के लोग अगर विचारधारा रखते हैं, तो एम्यूज का मतलब मुझे खुशी होती है, राइट? क्या कि आप अंदर हंसते हैं या नहीं? एंड डू यू फाइंड इट एनवाइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क्स। अगला क्वेश्चन क्या देते हैं कि डू यू फाइंड एनवाइंग, क्या आप क्रोधित होते हैं? क्रोधित का मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति आपसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हमारे ही जैसा आकर के पूछता है, तो डू यू फील एनी डिस्टर्बेंस? तो देखिए इसमें क्या देते हैं, द आंसर फ्लैश, उत्तर आता है यस। यानी जब ये कहते हैं कि व्हेन लाइक मी सम अदर पर्सन कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड रेज ए लॉट ऑफ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू,
व्हाट यू फील, कैसा महसूस करते हैं। तो ये बोलते हैं कि क्या, यार अगला क्वेश्चन ये भी देते हैं कि यार यू फील डिस्टर्बेंस, आंसर इज यस। तुरंत आपके कंप्यूटर से आंसर आता है, वॉइस आता है कि यस, हाँ मैं करता हूं। लेकिन आगे देखिएगा, देन ही स्माइल, हिज वन वे स्माइल आई न्यू। ये कहता है राइटर कि उसके बाद तुरंत वो ये बात कह करके मुस्कुराए, आवाज जस्ट आफ्टर कमिंग द साउंड स्पेंसन बिगैन टू लाफ और स्माइल, मुस्कुराने लगे। और उनका मुस्कुराने का क्या रीजन था, आगे देखिएगा। एंड आई न्यू, मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स बिना भावुक हुए, आर सिली, मूर्खता के साथ, that I was looking at one of the most beautiful men in the world। राइटर ये कह रहा है कि मैं जो है भावुक हो गया क्योंकि मैं जो है दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति के सामने, पर्सनालिटी के सामने क्या था, बैठा था और उनको देख रहा था। दिस वाज द रीजन दैट राइटर वाज वेरी वेरी हैप्पी। आगे, एट फर्स्ट ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स झलक होता है, पहली झलक में। इज शॉकिंग, शॉकिंग का मतलब आपको सरप्राइज कर देना, शॉक कर देना, आश्चर्य में डाल देना, स्तंभ हो जाना। बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। द राइटर डिस्क्राइबिंग हियर कि पहली झलक में जब मैंने उनको देखा तो ऐसा लगा कि जिस तरीके से फोटोग्राफ होते हैं किसी चीज का, वो कुछ बोल नहीं सकते, ओनली आई कैन सी बट ही नेवर रिस्पॉन्स। ऐसा मुझे लगा जब इनको देखा, क्योंकि ही कान से डायरेक्टली, तो इस वजह से ही इज, इसमें राइटर इज कंपेयरिंग स्पेंसिंग एज अ फोटोग्राफ। आगे देखिएगा, एज इफ ऑल दोज पिक्चर ऑफ हिम, इस तरीके से सारे पिक्चर किनके, उन हॉकिंग्स के, ध्यान दीजिएगा। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न थ्री डिमेंशियल। मैगजीन्स मतलब ये बताया गया है कि जैसे पत्रिकाएं होती हैं, न्यूज़पेपर होता है, उसमें कई तरीके से कई जगहों पे अगर किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का हर डिटेल शो करना है अगर, तो उसके हर जो है पार्ट को अलग अलग शो करना होगा, यानी पूरे कई जगहों पे उसको शो करना होगा, तभी आप सारे डिटेल्स को देख पाएंगे, जान पाएंगे, अदरवाइज नॉट। तो इसी तरीके से राइटर ये कहता है कि व्हेन ही सॉ दैट हॉकिंस, दैट पीरियड ही फील दैट इट इज लाइक अ फोटोग्राफ। रीजन, ए लॉट ऑफ फोटोग्राफ अकॉर्डिंग टू हिज क्या चीज, वर्किंग, ही फील्स इन हिज माइंड, कि जो कुछ उन्हें बात की, देखा, सुना, उनसे ये लगा कि इनके बहुत सारे फोटोग्राफ हैं। फोटोग्राफ का सेंस है कि हियर वर्किंग इज द बेस्ट एंड दिस इज द रीजन हियर इज यूजिंग द वर्ड फोटोग्राफ। अब आगे देखिएगा, डिमेंशियल जो दिया गया है इसका पता है, मीनिंग दिया गया है त्रिमयी। त्रिमयी का मतलब होता है थ्री पार्टों में, यानी उनकी जो लाइफ की हिस्ट्री है तीन भागों में डिवाइड करके शो किया गया है। ऐसा फीलिंग, दिस दैट द फीलिंग्स कम इन द माइंड ऑफ दैट राइटर। Then you see the head twisted sideway into the slump। उसके बाद आप देखेंगे, you see आप देखेंगे या देख सकते हैं, the head twisted सिर को मुड़ा हुआ, साइडवे एक तरफ या एक किनारे की तरफ। कहने का मतलब पिक्चर में आप देख सकते हैं कि also some person is he any part of his body disabled sure he is not complete state mode। कहीं ना कहीं उसका जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है एक तरफ साइड में झुका होता है। लाइक दिस आल्सो हिज हेड वाज ट्विस्टेड कर सकते हैं, मुड़ा हुआ था, या झुका हुआ, ऐसे कर सकते हैं। इनटू द स्लम्प द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। यहां पे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो हॉकिंस जो शर्ट का, ब्लू शर्ट का जो उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था, तो इसमें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि उनके अंदर, उस ब्लू शर्ट के अंदर विभिन्न प्रकार से मुड़ी हुई उनकी पार्ट्स ऑफ बॉडी थी, उनका शरीर था, मुड़ा हुआ था। आगे फिर इसमें देते हैं कि द वेस्टेड लेग्स यू लुक एट हिज आइज व्हिच कैन स्पीक। द वेस्टेड का मतलब होता है बेकार, लेग्स पैरों को,
यू लुक, आप देख सकते हैं, एट हिज आई, अपनी आंखों के माध्यम से, हिज कैन स्पीक, जो बोलती है। कहने का मतलब है कि इफ यू सी एवरीथिंग डायरेक्टली, तो आफ्टर सीइंग दैट पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ बॉडी यू कैन आल्सो फील डिफरेंट टाइप द आइडिया, कि ये कुछ कर सकती है, बट रीजन इज दिस दैट दे कांट डू एनीथिंग, रीजन दैट इज आउट ऑफ वर्किंग, पैरालाइज एंड डिसेबल भी वर्ड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग हर्ज एंड अर्जेंट, इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी, दे आर सेइंग समथिंग, वे कुछ कह रही है, हज विशाल बड़ा, अर्जेंट मीन्स जरूरी, इट मीन्स हिज पार्ट्स ऑफ बॉडी आर अनेबल टू मूव, कुछ नहीं कर सकती, अनेबल टू मूव का मतलब हिल डुल नहीं सकती है, इन स्पाइट ऑफ सीइंग वेरी केयरफुली दैट पार्ट्स ऑफ बॉडी इंडिकेट टू अस दैट दे कैन डू वेरी लार्ज या हज या ग्रेट वर्क, वे बहुत बड़ी काम कर सकती है, ऐसा इंडिकेशन मिलता है। एंड अर्जेंट मीन्स जरूरी सेवाओं को, जरूरी वर्कों को करने में सक्षम है, बट कांट डू लाइक दैट, वैसा कर नहीं सकती, मजबूरी है। इट इज अ हार्ड टू टेल व्हाट, इसको बताना बहुत मुश्किल है, हार्ड मीन्स मुश्किल, बट मुश्किल या कठिन कर सकते हैं, कहने का मतलब कई बार कोई काम अगर मुश्किल हो जाता है तो दैट इज यूज हार्ड, बट यू आर सेकंड, लेकिन कई बार आप हिल जाते हैं, सेकंड हिल जाते हैं, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, आप हिल तब जाते हैं क्योंकि आप कुछ ऐसी चीजों को देख लेते हैं जिसको आपने कभी सोचा नहीं था कि हमें ऐसा देखने को मिल जाता है या मिलेगा भविष्य में। कहने का मतलब जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, अगर वह चीज आपको देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, तो श्योर यू फील शॉकनेस, शॉक्ड, सरप्राइजिंग, आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हिल जाते हैं, उसी वजह से आपको वर्ड दिया गया है सेकेंड। तो दिस टाइप सिचुएशन व्हेन द राइटर सी श्योर ही सेक्ट, वह जो है हिल गया। अब आगे देखिएगा, बिफोर यू, ध्यान दीजिएगा, बिफोर यू लाइक अ लालटेन, लालटेन जैसे आप देखते हैं दीपक कर सकते हैं, हु जो वाल्स आर वर्न, जो उसकी जो वाल्स हैं, दीवाले हैं, वार्न का मतलब होता है पहनना, पहनने का यहाँ पे सेंस है कि व्हेन यू बर्न लाइट एनीवेयर ऑटोमेटिकली या विदाउट अदर इंडिकेशन नियर बाय एरिया इज लाइटेड, उसका प्रकाश Yes. उसका छाया उस पे चला जाता है, तो वहां पे पहनने के सेंस में वर्न दिया गया है। अब आगे देखिएगा, सो थीन यू ग्लिम्स, एक पतली सी आपके जो है ग्लिम्स, झलक कर सकते हैं, वनली द लाइट इनसाइड, आपके जो है अंदर क्या मिलेगी, लाइट। कहने का मतलब यहाँ पे दिया गया हियर कि जब जो है राइटर जब वो देखता है किसको, हॉकिंस को ऊपर से ब्लू शर्ट पहने हुए, तो उनको लगता है कि ऊपर से आपका ऐसा तो है सर, लेकिन अंदर टोटली क्या है, लाइट है, प्रकाश है, ज्ञान है, नॉलेज को कंपेयर किया जा रहा है लाइट के लिए। नेक्स्ट, इज दैट इनकेंडेंस ऑफ द मैन, और इस तरीके से इनकेंडेंस का मतलब होता है इनर ग्लो, इनर ग्लो का मतलब होता है इंटरनल क्वालिटी, इस तरीके से उनका इंटरनल क्वालिटी थी, यानी अंदर से बहुत अच्छे थे, पर बाहर से उनकी पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्किंग करने में क्या नहीं थी, एक्टिव नहीं थी, यानी ऐसा नहीं हो सकता था। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब होता है उनकी पूरी शरीर बेकार थी, इररिलेवेंट का मतलब बेकार, यूलेस, इट मींस ही कांट डू समथिंग, वह कुछ कर नहीं सकते थे। एग्जिट वनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडो, इस तरीके से एग्जिट का मतलब निकास, वनली लाइक अ केस, केस का मतलब एक तरीके से ये है कि इस तरीके से वह छाया टाइप का बना हुआ था, उसे निकलना संभव नहीं था। इट मीन्स he has a lot of something but he can't do anything, reason he was disabled, he was affected the disease as the paralysis, तो वह कुछ कर नहीं सकते थे। अब आगे देखिएगा, so that I
नो बिलीवर इन द इंटरनल साउल। इस तरीके से मैं जो है आई नो बिलीवर, यानी मैं विश्वास नहीं कर सकता था इंटरनल आंतरिक, साउल मीन्स आत्मा, आंतरिक आत्मा पे। इट मीन्स इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। नो दैट दिस इज व्हाट इज आप अस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों में से प्रत्येक लोग, एवरीथिंग इल्स एंड एसेसरीज। एसेसरीज का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें, इसमें दिया गया कि नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होती है लेकिन हम उनको यूज करते हैं या कई बार नहीं भी करते हैं, या जरूरी ना हो तो एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं। ऐसा हमारे पास कुछ चीजें हमेशा उपलब्ध रहती हैं। वही दिया गया है कि कई बार हमारे पास, या स्पेशली उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके पास बहुत तो चीजें थी लेकिन जो है उनको यूज नहीं कर सकते थे। तो दिस इज द रीजन द वर्ड इज हियर एक्सेसरीज, वो एक्स्ट्रा पड़ी थी, बेकार पड़ी थी। भाई आपके पास कितनी भी कोई अच्छी चीज है बट यू आर नॉट यूज दैट पर्टिकुलर थिंग्स, इट मींस दैट आर यूजलेस, दैट आर एक्स्ट्रा, वो अतिरिक्त है, बेकार है, किसी काम का नहीं। What do you think is the best thing about being disabled? ये बताते हैं कि what do you think, आपका क्या विचार है? The best thing, सबसे अच्छी चीज about being in disabled, यानी अपंग होने के बारे में आपकी क्या राय, क्या सोचते हैं? उनके लिए क्या सबसे अच्छा है? I had asked him earlier, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने जो है उनको पहले ही उनके सामने रेज कर दिया था, पूछा था। I don't think there is anything good, वे कहते हैं कि मेरा मानना है, I think मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा विचार है कि there is nothing good, कोई भी चीज अच्छी नहीं है या नहीं होती about being disabled, डिसेबल हो जाने पर। कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसके लिए कोई भी चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि बेकार उसके लिए इसलिए है, अच्छी होने के बावजूद भी, कि ही कांट यूज, वह उसका यूज नहीं कर सकता, ऐसा मानना है। आई थिंक मैं सोचता हूं, आई सेड मैंने कहा, या मेरा विचार है, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, यानी आप इस बात को पता लगाए हैं, खोज करते हैं कि कितनी ज्यादा जो है इस संसार में काइंडनेस मीन्स दयालुता है। कहने का मतलब है कि ए लॉट ऑफ काइंडनेस मर्सी इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जो कई बार किसी के प्रति दया भी रखते हैं, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं, तो सबका अलग अलग क्या है, चॉइस है, सेंस है। यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, इट वाज डिसएडवांटेज हिज वॉइस, यह